हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग रहने वाला है हमारा कुछ पार्सल की अनबॉक्सिंग को लेकर, और ये पार्सल है हमारे कैंपिंग को लेकर। तो कुछ टाइम बाद हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं, वो भी कार कैंपिंग। तो उसमें जो हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत वो चीज़ें हम लोगों ने मंगा के रखी है। कुछ चीज़ें आज ही पहुंची हुई हैं और कुछ चीज़ें पहले आ गई थी। तो इतने सारे पार्सल यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। बाकी मैं करने जा रही थी इनकी अनबॉक्सिंग, और कुछ पार्सल की अनबॉक्सिंग पहले कर दी है। तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेते हैं, और वीडियो के जरिए आप लोगों को भी मैं बताते रहूंगी कि कौन सा पार्सल मतलब किस चीज में काम आता है, कौन सा सामान। क्योंकि बहुत सारे लोग अब कार कैंपिंग भी कर रहे हैं और साथ ही में नाइट कैंपिंग करते हैं फ्रेंड्स के साथ। या अगर आप लोग व्लॉग बनाते हैं और व्लॉग नहीं भी बनाते हो लेकिन आप लोग कैंपिंग के शौकीन हो, तो आपको किस चीज की नीड है, तो ये चीज़ें मैं व्लॉग के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी। जो मेरे साथ पहले से जुड़ रखे हैं, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, हम लोग पहले भी जैसे बाहर ट्रिप करने जाते थे तो हम लोग ना कार कैंपिंग भी करते थे। लेकिन उस टाइम पर हमारी ना कैंपिंग वैन अच्छी से नहीं बनी थी, और पहले हम लोग ना जैसे सिंपल सी कार होती है, नॉर्मल सी जो रहती है, उसमें भी हम लोगों ने रात गुजार रखी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग घूमने जाते हैं, होटल वगैरह नहीं मिलते हैं, और कभी बच्चों के साथ होते हैं, तो रास्ते में खाना वगैरह अगर घर का मिल जाए तो वो सही लगता है। और घर के खाने की बात तो अलग ही होती है। इसी वजह से हम लोग अपनी गाड़ी में अब कैंपिंग वैन बनाने जा रहे हैं। और पहले हम लोगों ने किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस टाइम पर हम लोगों को ना बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। अब हमें पता है कि हमें गाड़ी में किस चीज़ की नीड है, और जैसे हम लोग कैंपिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सामान मंगा रखा है, और कुछ सामान अभी भी हमारा ऑन द वे है, और कुछ सामान अभी भी ऑर्डर करना बाकी है। बाकी हमारी वीडियो अगर कोई कैंपिंग करने वाले देख रहे हैं और आपको लगता है कि इनको इन चीज़ों की नीड भी पड़ेगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोगों को और क्या सामान जोड़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे छोटे पार्सल से। और इस चीज़ की ना हर किसी को नीड पड़ती है, स्पेशली नाइट में जब हम लोग कैंपिंग करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये हम लोगों ने एक पहले भी मंगा रखी थी, जो कि हम लोगों ने रूम पे भी यूज किया हुआ है, क्योंकि ये एकदम ना इजी टू यूज है। सबसे ज़्यादा नीट कैंपिंग में हमें इस चीज़ की पड़ती है गाइस। तो ये है मैजिक ऑफ द लाइट, और ये एकदम इजी टू यूज है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी वीडियो में मैं इसे आगे को यूज करके दिखाऊंगी। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्सल की ओर। और ये हम लोगों ने ना पहले ही मंगाया हुआ था और इसे यूज भी कर रखा है, लेकिन मैंने सोचा चलो इसका भी आप लोगों को रिव्यू देते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने कार के लिए मंगा रखा है, स्पेशली जिनके पास कार है तो उनके पास ना ये होना चाहिए। और एक ओर से हम लोग कह सकते हैं ये है पंप है, और ये टायर में हवा भरने के लिए है, जो इजीली ना हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, और टायर पे लगा के फिर उसके बाद ना इससे हवा भरी जाती है। तो ये मिस्टर जी ने ऑर्डर किया था, और सच कहूँ तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके पास कार है। तो इसका मल्टीपल यूज है। एक तो टायर में हवा भरना हो गया, और सेकंड है इसमें टॉर्च का। तो इसमें हम लोगों को टॉर्च भी मिल जाती है, और साथ में अगर हम लोग इसे डबल टाइम प्रेस करते हैं ना, तो ये देखो इमरजेंसी, जिसे हम लोग SOS कह सकते हैं। तो रेड लाइट भी है, अगर जैसे हमें कभी किसी को बताना होता है हम लोग मुश्किल में है, तो इस टाइप की रेड लाइट है इसमें। और साथ में पावर बैंक का भी यूज होता है, और ये चार्जेबल है, इसे चार्ज करके इजी टू यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्सल है हमारा वाटर पंप, जो कि हम लोगों ने आज ही मंगा रखा है। हम लोग कार कैंपिंग करने जा रहे हैं, कार पर हम लोग किचन बनाएंगे, तो उसके लिए ना ये पंप भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें हमें मिला है एक केबल है, ये चार्जेबल है, और साथ में एक ये है, और साथ में ये है पाइप। तो इसको अभी ना वीडियो के एंड में मैं यूज करके दिखाऊंगी लास्ट में। तो फिलहाल इसे साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर बैंक, जो कि हम लोगों ने अपने लोकल मार्केट से लिया हुआ है, और ये है प्रो पावर बैंक 30,000 mAh, 30,000 mAh है इसमें। और सबसे ज्यादा नीड पावर बैंक की पड़ती है अगर आप लोग व्लॉगर हो। चाहे व्लॉगर नहीं भी हो तो पावर बैंक होना जरूरी है, क्योंकि फोन पे बैटरी चाहिए रहती है, और साथ ही में हम लोग अपने जो गैजेट्स होते हैं चार्जेबल वाला, वो इसे यूज कर सकते हैं। पावर बैंक से अब मैं आप लोगों को ना लाइट
यूज करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये है पावर बैंक। बाकी मैंने जो आगे लाइट दिखाई थी ना, मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। तो पावर बैंक हम लोगों ने इसलिए रखा है गाइस, फोन तो चार्ज हो जाएगा और साथ ही में जो लाइट है और जैसे ये गैजेट्स है, अगर हमारे पास वहाँ पे अगर लाइट का कनेक्शन नहीं है तो पावर बैंक से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा उजाला हो रहा है इन मालाओं से। ये तो ये लाइट की माला हम लोगों ने ऑनलाइन बाय की थी। आप लोगों को आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की ओर, जो कि है काफी बड़ा। और ये पार्सल आप मंगा भी सकते हैं, नहीं भी मंगा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो अगर आपके साथ बच्चे चलते हैं कैंपिंग में या कोई बुजुर्ग चलते हैं, अगर आपको भी शौक है तो आप भी मंगा सकते हैं। और ये है कैंपिंग चेयर, जो कि फोल्डेबल है, इजी टू यूज है ये भी। अब इसकी भी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने ना आजकल ही बाय किया है और इससे पहले हम लोगों ने एक और चेयर मंगाई हुई है, क्योंकि अगर कैंपिंग में ज्यादा लोग हो तो सबको चेयर की जरूरत पड़ती है ना। तो हमारे पास एक पहले से है मिस्टर जी के लिए और एक और चेयर आ गई मेरे लिए। तो ये है, और साथ ही में यहाँ पे साइड से पॉकेट भी दे रखा है, ये देखिए। तो आराम से हम लोग इसे फोल्ड कर सकते हैं और जब चाहे इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये भी इजी टू यूज है और इसकी नीड हम लोगों को पड़ रही थी, क्योंकि हमारे साथ बेबी भी है। तो बेबी को खाना खिलाते टाइम बिठाने के लिए, या हम लोग अपने कामों पर लगे रहते हैं, तो उसको आराम से चेयर पे बिठा दो। इसी के साथ मैं आपको दूसरी चेयर दिखाती हूँ। तो ये भी फोल्डेबल चेयर है, ये देखिए। दोनों अलग अलग है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग जगह से मंगा रखी है और ये चीजें हम लोगों ने ऑनलाइन बाय की है। अगर आपके पास में कैंपिंग वाली शॉप है तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। हमारे पहाड़ों में उतनी कैंपिंग वाली शॉप नहीं होती है, तो हम लोगों को ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी पड़ती है। तो एक फोल्डेबल चेयर ये है और इसमें भी साइड से पॉकेट दिया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, एक चेयर ये होगी हमारे पास और सेकंड चेयर ये है। और जो थर्ड चेयर है दोस्तों, ये है मिस्टी के लिए छोटी छोटी चेयर। ये तो एक चेयर हम लोगों ने ये भी मंगा रखी है, क्योंकि इस पे भी आप आराम से बैठ सकते हो। और वैसे हम लोगों ने सोचा था मिष्टी से देख के खुश हो जाएगी, लेकिन मिष्टी को ये वाली नहीं, इन दोनों में से चेयर पसंद आ रही है। कभी इस पे बैठती है, कभी इस पे बैठ रही है। अनबॉक्सिंग करते टाइम उसने देख लिया था ना, क्योंकि कुछ पार्सल हमारे पहले आ गए थे, तो चेक करना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी डैमेज पीस आ जाता है। इसलिए हम लोगों ने ना इनकी अनबॉक्सिंग पहले कर ली थी। तो अब इसको फोल्ड कर देते हैं, बाकी फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। और नेक्स्ट जो चीज मंगा रखी है ना, मेरे ख्याल से वो सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कैंपिंग करते हैं तो कैंपिंग में हम लोग खाना भी खुद ही बनाते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये है गाइस, खाना बनाने वाले में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग बाहर जाते हैं, खाना बनाते हैं, चाहे हमारा छोटा चूल्हा हो या बड़ा चूल्हा हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है वहाँ तो हवा ना काफ़ी ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से हमारी जो चूल्हे में आग होती है ना, वो अच्छी से नहीं जलती है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये मंगा रखा है। इसे क्या बोलते हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसे हम लोग ना कुछ इस टाइप से यूज करेंगे। तो ये ना चूल्हे को कवर कर लेता है, जो हवा आएगी ना उसे रोक देगा। तो एक ये चीज हम लोगों ने मंगा रखी है और ये भी इजी टू यूज है। आराम से यूज करने के बाद हम लोग इसको कुछ इस टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। तो इसे हम लोग ना वैसे घर में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से आगे है पावर मैनेजमेंट। तो ये दोस्तों मैंने ना यूज कर रखा है। आप लोगों ने डेली व्लॉग जो मेरे देखते हैं उन्हें पता होगा, मैंने इसे किचन पे यूज किया था और ये टूट भी गया है। तो ये है छोटी सी ट्यूबलाइट और ये दिखने में छोटी है, लेकिन इससे भी रोशनी ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ये भी ना पावर बैंक से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी ना हमारे रूम पर लाइट चली जाती है, अभी हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, तो मैं इसका यूज कर लेती हूँ। तो पावर बैंक किया, बाकी पावर बैंक से इसका कनेक्शन ले लिया है। और यहाँ पे ना हम लोगों को बटन मिल जाते हैं ऑन करने का, लाइटिंग कम करने का। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। स्विच ऑन किया, अगर माइनस करना चाहो तो माइनस कर सकते हो, लाइटिंग जैसा आपको चाहिए। और अगर रोशनी ज़्यादा चाहिए तो आप लोग प्लस कर सकते हो। और साथ ही में इसमें कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट से अभी थोड़ा ऑरेंज क्रीम टाइप का हो गया, ये वाइट हो गया। ये तो अलग अलग इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, जैसी लाइटिंग आपको चाहिए आप लोग यूज कर सकते हैं। और सच कहूँ तो ये ना किचन में भी काफ़ी अच्छा यूज होता है, रूम पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे जो कैंपिंग नहीं कर रहा है जब, तो आप लोग सोच रहे होंगे ना हमारे लाइक का क्या है, तो ये लाइट की माला वगैरह ये चीज़ आप रूम पे भी यूज कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की ओर। बाप रे, इसे तो मैं अभी देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये भी है पार्सल के पीछे पार्सल। ये कब आया, ये आज आया शायद। तो गाइज ये है फावड़ा, ये देखो
अब कैंपिंग में जा रहे हैं तो किसानी भी करनी हुई ना, तो इसका यूज क्या रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल इसे रखते हैं साइड में। इसमें भी है क्या कुछ? इसमें क्या है ये? ओहो, ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग इजी टू यूज चाहते हैं और अगर आपके पास स्टोरेज कम है कार में या बैग में, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और ये है पानी का गैलन भी हम लोग बोल सकते हैं, टैंक भी बोल सकते हैं। तो ये प्लास्टिक का है, पानी ख़त्म होने के बाद आसानी से आप लोग फोल्ड कर सकते हैं और आराम से ये बैग पे एक कोने पे आ जाएगा, कार पे भी एक कोने पे आप लोग इसे रख सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन बाय किया हुआ है और इसकी वाटर कैपेसिटी है 10 लीटर, तो 10 लीटर पानी काफ़ी ज़्यादा है। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की ओर। ये भी हमारे पास आज पहुँचा है। तो इस पे है स्मॉल पोर्टेबल जूसर। तो सारी चीज़ें लगभग हम लोगों ने पोर्टेबल वाली मंगा रखी है, क्योंकि हर जगह तो बड़ी मिक्सी लेके नहीं जा सकते ना हम लोग। तो इस बार हम लोगों ने सोचा जब हम लोग पूरा किचन सेटअप बना रहे हैं, तो जैसे ही घर में हमारे पास सामान रहता है वैसे ही हम लोग चीज़ों को जोड़े। भले ये भी थोड़ा थोड़ा सा सामान आ रखा है, लेकिन आगे को हम लोग ऐसे ही जोड़ते रहेंगे। और एक और से हम लोग कह सकते हैं इसको मिक्सी, तो मिक्सी की तरह हम लोग इसे यूज करेंगे। और ये भी हमारे पास ना आज ही पहुंचा हुआ है। तो ये देखिए, इसका भी यहाँ पर स्विच दे रखा है। तो इसको ना ओपन करते हैं और मिक्सी की तरह ना ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे देखो ब्लेड दे रखी है छोटी छोटी सी, और यहाँ पे एक बटन दिया है। 2 बार बटन प्रेस करने पे ये चल जाता है और ये ना पोर्टेबल है और साथ में ये पावर बैंक से चार्ज भी हो जाता है। तो ये भी चार्ज वाला है। तो एक तो ये बॉक्स मिला है हमें और साथ ही में एक और क्या है, एक यहाँ पे बोतल मिली है जिससे हम लोग जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो ये मेरी बिटिया रानी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। बिटिया के लिए क्या, हम भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ दे रखा है ये। वैसे तो इस पर लिखा है स्मॉल पोर्टेबल जूसर मल्टी फंक्शन तो लिखा हुआ है। तो हम लोग इसे जूसर में भी यूज करेंगे और मिक्सी के रूप में भी यूज करेंगे, जैसे टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जो हमारा इतना बड़ा सा पार्सल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंपिंग को लेकर। स्पेशली जब अगर आप लोगों के साथ एक महिला जा रही है, गर्ल्स जा रहे हैं, और वैसे तो सब लोगों के लिए है लेकिन स्पेशली महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर कैंपिंग में आपके साथ गर्ल्स चल रही हैं तो उनको इस चीज़ की नीड पड़ती है। तो हम लोगों ने ना ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम फेस कर रखी है, इसलिए हम लोगों ने सोचा इस बार तो ये चीज़ें मंगा ही लेते हैं। और ऐसे ही हम लोगों ने ये सामान नहीं मंगा रखा है, हम लोगों ने भी और लोगों की वीडियो देखी है जो कैंपिंग करते हैं, और तब जाके हमें पता चला कि थोड़ी बहुत ही चीजें अपने पास होनी चाहिए और थोड़ा बहुत अपने अनुभव के अनुसार हम लोगों ने चीजें मंगा रखी है। बाकी व्लॉग में मैं आप लोगों को बताते रहूंगी, जब भी कैंपिंग में जाएंगे आपको ये गैजेट्स दिखी जाएंगे जो भी हम लोगों ने मंगा रखे हैं। तो गाइस, इस पार्सल की अनबॉक्सिंग भी हम लोगों ने पहले कर दी थी, क्योंकि पार्सल चेक करना पड़ता है ना, कभी कभी डैमेज पीस आता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो कभी रिटर्न का भी हो जाता है ऑप्शन। ये जो हमारा पार्सल है ये है टॉयलेट टेंट, और इसे भी हम लोग ना मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे नहाने के लिए और चेंजिंग के लिए, साथ ही में वॉशरूम के लिए। तो ये चीज़ें ना अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी रास्ते में हम लोग ऐसे खुले में नहा नहीं सकते, तो आराम से टेंट ओपन करो और इसके अंदर पानी लेके जाओ, अपना नहाना धोना भी हो जाता है, चेंज भी हो जाते हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ना ये हमसे फोल्ड नहीं हो रहा है। जब हम लोगों ने ये पार्सल ओपन किया ना, इसको फोल्ड करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आई, आधे घंटे तक तो हम लोग इसको फोल्ड ही नहीं कर पाए। फिर वीडियो देखी तब जाके बड़ी मुश्किल से ये फोल्ड हुआ है। बाकी जब हम लोग कैंप करेंगे ना, तो तब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। तब तक आप व्लॉग में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में कैंपिंग वीडियोस देखने को मिले। और वैसे तो मैं ना नॉर्मल सा व्लॉग बनाती हूँ, डेली व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी हम लोग जब ट्रिप में जाते हैं तो कैंपिंग भी कर लेते हैं। आप लोग जो मेरे साथ पहले से जुड़ रखे हैं, अभी मुझे व्लॉग बनाते हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोग ट्रिप करते रहते हैं और ऐसी कैंपिंग करते रहते हैं, कभी कार पे और कभी होटल वगैरह भी ले लेते हैं। तो जब भी हम लोग कार कैंपिंग करेंगे तब इसका यूज होगा। तो नेक्स्ट जो पार्सल है वो है हमारे कार कैंपिंग के लिए। तो हम लोग कार में ना अपना सेटअप बना रहे हैं, तो उसका ये है कुंडा, चिटकन जिसे बोलते हैं। तो ये है गाइस कुंडा, ये हम लोगों ने ऑनलाइन बाय किया है, क्योंकि इस टाइप के कुंडा बोलो या लॉक सिस्टम बोलो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन बाय किया है। और सच कहूँ तो कुछ पार्सल तो मैंने पहले देखे थे और कुछ पार्सल ना मुझे अभी
अभी दिख रहे हैं, ये मिस्टर जी ने अनबॉक्सिंग करके रखे हैं। तो कुछ इतना सा सामान यहाँ पर हम लोगों ने मंगाया हुआ है और अभी काफी सारा सामान हमारा ऑनलाइन में ऑन द वे है और कुछ सामान हम लोग अपनी लोकल मार्केट से खरीदेंगे। अभी हमारी कैंपर वैन नहीं बनी है, तो अभी हम लोग बस सामान जोड़ रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हम लोग कैंपिंग करेंगे, तो कैंपिंग में स्पेशली जो नीड रहती है किचन की रहती है, किचन सिस्टम, गैस, चूल्हा, बाकी बर्तन वगैरह, छोटी मोटी एसेसरी जो भी रहती है किचन को लेकर, तो वो चीज़ें हम लोगों को जोड़नी है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कैंपिंग करते हैं और घर का खाना बनाते हैं, तो जो चीज़ें अपने पास किचन पर होती है, घर के किचन पर, वही चीज़ें हमारे पास कैंपर वैन में भी होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो पोर्टेबल हो और इजी टू यूज भी हो। तो हमारा सेटअप रेडी है। पाइप मैंने यहाँ पे लगा दिया है, साथ ही में पंप भी लगा दिया है। और ये चीज़ें जैसे कि मैंने बोला कि सिंक के लिए है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जग में इस पाइप को डाल दूंगी। इसमें पानी रखा हुआ है और कैंपिंग जब हम लोग करेंगे तब भी नीचे से ऐसे पानी का बर्तन रहेगा। और साथ ही में जैसे कि मैंने बोला सिंक मंगा रखा है, तो कार में ना सिंक के वहाँ पर हम लोग इसे रखेंगे। अभी तो मैंने इसे हाथ पर पकड़ रखा है और यहाँ पे से मैं इसे प्रेस करूँगी, ये तो कुछ इस टाइप से ना पानी आने लगेगा और आसानी से आप बंद भी कर सकते हो। और सबसे अच्छा यूज़ इसका मुझे ये लगा ना, मतलब हम लोगों ने इसलिए इसे मंगा रखा है, जैसे वहीं पे किचन होगा तो जैसे कभी सब्जी बनाएंगे तो सब्जी वगैरह धोनी होती है, दाल धोनी होती है, तो कहाँ कोने पे जाके जग से पानी डालना फिर वॉश करना, उससे अच्छा आसानी से नीचे पानी का बर्तन रख दो और ये पंप वहाँ पर रख दो, ऑन करो और आसानी से पानी आएगा। ये और पानी का फ्लो भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम लोग घर पे नल ऑन करते हैं पानी आता है, वैसे ही से भी कार में हम लोग नल सोच लेंगे। तो फिलहाल अब इसे ऑफ करते हैं। तो इसका यूज आप लोगों को कैसा लगा बताना, बाकी फिर कैंपिंग में यूज करके देखेंगे। बाकी मिक्सी का मैं कभी आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, दिखा दूंगी, क्योंकि अभी ऐसा काम कुछ है नहीं जिसमें मैं मिक्सचर यूज करूं। तो जब ट्राई करूंगी ना मैं आपको व्लॉग के जरिए दिखा दूंगी, डेली के व्लॉग में। चलिए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने मंगा रखी हैं हमारी तरह आप लोगों को भी पसंद आई होंगी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आप लोगों को क्या लगी। तो आज के इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं हिनू मिलती हूँ आपको जल्दी फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।